संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। जय। आज इस सत्याग्रह में उपस्थित दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और दिल्ली के अंदर विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे बड़े भाई आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, दिल्ली के तीनों मेयर श्री जयप्रकाश जी, श्री निर्मल जैन जी, हमारी बहन अनामिका जी अभी नहीं है, वो 13 दिन के धरने पर हैं। अनामिका जी जो अभी अनशन के बाद जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, और हमारे प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, तीनों नेता सदन योगेश वर्मा जी, प्रवेश शर्मा जी, नरेंद्र चावला जी, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी जी, राजदत्त गहलोत जी, सतपाल सिंह जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण जो उस दिन 13 दिन तक चले धरना और अनशन में लगातार प्रदेश पदाधिकारी के रूप में हमारे उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी साथ रहे, अरविंद गर्ग जी, अवतार सिंह जी जो हमारे पूर्व मेयर हैं, और सभी पार्टी के यहाँ उपस्थित पदाधिकारीगण, हमारे सभी निगम पार्षद भाइयों और बहनों, हमारा ये सत्याग्रह जो सत्य के आग्रह के लिए महात्मा गांधी जी ने देश के अंदर आजादी का आंदोलन चलाया था, और उसी सत्य के आग्रह के लिए आज दिल्ली के अंदर हम सफाई कर्मियों के हक की लड़ाई, हम कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर नर्सेस के हक की लड़ाई, हम दिल्ली नगर निगम में काम करने वाले टीचर्स के हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं आपसे कहूंगा, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, सफाई कर्मियों का हक लेकर रहेंगे, सफाई कर्मियों का हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, नगर निगम का हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, नगर निगम का हक, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, कोरोना वॉरियर्स का हक, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, कोरोना वॉरियर्स का हक, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, टीचर्स का हक, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, सफाई कर्मियों का हक। लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा जब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनका ये दफ्तर बना हुआ है आम आदमी पार्टी का, इन्होंने रामलीला मैदान के अंदर एक सत्याग्रह किया था, और वह सत्याग्रह करके ये दिल्ली के लोगों के अंदर इन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली की जनता जान गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हिटलरवादी हैं, तानाशाही हैं, जो न जनता की बात सुनना चाहते हैं, न जानना चाहते हैं, और न ही मानना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज नगर निगम के सफाई कर्मी, जिनको 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जो पेंशन कर्मी हैं, जिनको 7-7 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है और वो परेशान है, उनके घर में राशन नहीं है, वो उधार राशन ले लेकर तंग आ चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो सबसे पहला काम किया, वो नगर निगम के फंड काटने का काम किया। जो नगर निगम 10,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन
दिल्ली की सड़कों से, गलियों से और लोगों के घरों से उठाता है। 10 लाख गरीब घरों के बच्चे निगम स्कूलों में पढ़ने का, उनको मिड डे मील देने का काम, उनको जुराब और ड्रेस देने का काम नगर निगम करता है। उस नगर निगम का हक छीनने का काम किया है जिस नगर निगम के अस्पतालों में दिल्ली का गरीब और आम आदमी अपना इलाज कराने जाता है। 50,000 लोग नगर निगम के अस्पतालों में इलाज कराना जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो भी डेंगू, चिकनगुनिया को समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो नगर निगम के कर्मियों ने किया है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, आप नगर निगम का हक क्यों मार रहे हैं? और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप नगर निगम का हक, सफाई कर्मियों का हक, हमारे कोरोना वॉरियर्स का हक क्यों मार रहे हैं? ये ऐसी भावना आपके अंदर कब पैदा हो गई? क्या आप दिल्ली की कुर्सी मिलने के बाद आपके अंदर ऐसी भावना पैदा हो गई? हमें तो यही लगता है कि आपको दिल्ली की कुर्सी में अहंकार आ गया, घमंड आ गया है और उसके बाद आप हिटलर बन गए हैं। अरे हिटलर मत बनिए। आपका हिटलरवादी रवैया अब महसूस होने लगा है, क्योंकि पहले बहुत सारे लोग जो आपके दल में हुआ करते थे, जिन्होंने आपकी मुखालफत की थी, उनको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वो चाहे कुमार विश्वास हो, प्रशांत भूषण हो और यहाँ तक कि अन्ना हजारे को भी, जो आपके गुरु थे, उनको भी आपने बाहर का रास्ता दिखाया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे हिटलर ने पूरी दुनिया को बर्बाद किया था, आप दिल्ली को बर्बाद करने पर तुले हैं। आप हिटलरवादी रवैये, दोहरा रवैया मत अपनाइए। मुझे विश्वास तब होता है जब हिटलर की एक प्रिंसिपल था कि वो कहता था कि एक झूठ को 1000 बार बोलोगे तो सच साबित हो जाएगा। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूं, आप 1000 बार नहीं, 1,00,000 बार भी अगर झूठ बोलेंगे तो वो झूठ ही रहेगा, वो सच नहीं हो सकता है। ये दिल्ली की जनता जानती है। अरे आपकी कुर्सी के पीछे वो तिरंगा झंडा जो दिखाई पड़ता है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप बड़े मासूम नजर आते हैं। आपके पीछे क्या चेहरा है वो आप ही जानते होंगे, दिल्ली की जनता सब देख रही है। उसके पीछे एक तस्वीर लगी है, महात्मा गांधी की तस्वीर, जिन्होंने सत्याग्रह किया था। आप दिल्ली को महात्मा गांधी की तस्वीर लगाकर हिटलर के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। और कहते हैं विधानसभा में बड़ी बेशर्मी के साथ बयां कर रहे थे कि हमसे लोग कह रहे हैं कि क्या 13,000 करोड़ एमसीडी का निकलता है, और अगर निकलता है तो भी मत देना इनको, अगर निकलता है तो भी मत देना। अरे केजरीवाल साहब, ये कौन है? ये कौन कह रहा है कि मत देना? अरे ये कोई नहीं कह रहा है, ये आप कह रहे हो, आपकी बेईमान नियत कह रही है, और आपकी हक छीनने की जो आदत है वो कह रही है। और मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूं, ये हमारे निगम पार्षद, हमारे मेयर बैठे हैं, ये हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको किसी का, निगम के कर्मियों का हक हम छीनने नहीं देंगे। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, संघर्ष का रास्ता तय करेंगे, और ये लड़ाई हम निगम कर्मियों के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत मासूमियत के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनके दरवाजे के बाहर हमारे निगम पार्षद, हमारे मेयर, हमारी
बहनें जो वहां बैठी रही, मैं मुख्यमंत्री साहब बेदर्द होंगे, सब जान रहे हैं। उन्होंने कोरोना के टाइम में जो एलएनजेपी हॉस्पिटल के दृश्य थे, वो एक साधारण से साधारण इंसान के दिल के अंदर वेदना प्रकट करने वाले थे। कोई भी इंसान देखता तो उसका दिल दहल जाता था, दिल कांप जाता था। जब डेड बॉडी पड़ी थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में अपनी कोठी के अंदर आराम फरमा रहे थे। और ये वही मुख्यमंत्री थे जो कहते थे हमें गाड़ी नहीं लेना है, हमें बंगला नहीं लेना है, हमें सुरक्षा नहीं लेनी है। ये वही मुख्यमंत्री है जो आज गाड़ी भी ले रही है, ले लिया है बड़ी बड़ी, और बंगले में भी है और सुरक्षा में भी है, और किसी से मिलना पसंद भी नहीं कर रहे। अरे मुख्यमंत्री साहब, दिल्ली की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। निगम के पार्षद, मेयर अगर ये कहते कि मुख्यमंत्री जी आप हमारी तनख्वाह बढ़ाइए, हमारे पास काम करने के लिए पैसे नहीं है, अगर वो ये कहते कि हमारी सुविधाएं बढ़ाइए, हमारे पास काम करने में दिक्कत आ रही है, अरे हमारे निगम पार्षद, हमारे मेयर वो सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं गए थे, वो अपनी सैलरी की डिमांड करने के लिए नहीं गए थे। वो दिल्ली के 2 लाख सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, कोरोना वॉरियर्स, टीचर्स के हक की लड़ाई के लिए गए थे, लेकिन आपको 5 मिनट मिलने का वक्त नहीं मिला। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी तारीख खाली नहीं जाती है, कोई भी तारीख और कोई संघर्ष खाली नहीं जाता है। ये जनता है, ये सब देख रही है। ये 13,000 करोड़ का संघर्ष नहीं है, ये जनता के हक की लड़ाई है, ये सफाई कर्मियों के हक की लड़ाई है। और मैं ये कह रहा हूं, ये 13,000 करोड़ का संघर्ष जो 13 दिन चला था, वो दिल्ली सरकार की 13वीं तक समाप्त, 13वीं पर ही समाप्त होगा। ये ईमानदारी के खिलाफ, ये बेईमानी के खिलाफ ईमानदारी की लड़ाई है, ये झूठ के खिलाफ सच्चाई की लड़ाई है, ये अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई है, जिसको हमने हथियार बनाया है। ये सत्याग्रह किया है और ये हथियार बनाकर हम पूरी दिल्ली के अंदर जाएंगे, दिल्ली की जनता के दरवाजे जाएंगे। अगर आपको हमारी बात नहीं सुननी है, हम तो कहते हैं आप अव्वल तो हमारी बात सुन लीजिए, निगम का हक वापस कर दीजिए। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी, जो अहंकार, जो हाल कौरवों का हुआ था, वही हाल आपका होने वाला है। हमारे निगम पार्षद पांडव बनकर, भगवान श्री कृष्ण बनकर आपसे आए थे कि हमें 5 गांव दे दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम निगम कर्मियों का हक दे दो, बाकी सत्ता, शोहरत, सब साधन अपने पास रखो। लेकिन आपने वो भी सुनना मंजूर नहीं किया, वो भी मानना मंजूर नहीं किया। तो इस संघर्ष का रास्ता लड़ेंगे और ये महाभारत की लड़ाई दिल्ली की धरती पर, दिल्ली की गलियों गलियों में, दिल्ली की कॉलोनी कॉलोनी में लड़ेंगे और आपको बता देंगे, आपके अहंकार का जवाब दिल्ली की जनता देगी, आपके झूठ का जवाब दिल्ली की जनता देगी। जो आपने हजारों करोड़ रुपया दिल्ली की जनता टैक्स के रूप में आपको देती है, वो पैसा आप विज्ञापन पर लुटा रहे हैं। 384 करोड़ रुपया इन्होंने विज्ञापन पर लुटा दिया। 32 करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ दिवाली वाले दिन विज्ञापन दिए थे। दूसरे राज्यों में दिल्ली के नागरिकों का टैक्स का पैसा वो दूसरे राज्यों में अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए वहां इस्तेमाल कर रहे हैं। जल बोर्ड का 25,800 करोड़ रुपया जो आपने लोन दिया था,
जिसको बजट में दिखाया नहीं है, उस पैसे का गलत इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दूसरे राज्यों में अपनी आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता ने आपको इसलिए चुना था कि दिल्ली की जनता अपना टैक्स देगी आपको? वो टैक्स देगी सड़क बनाने के लिए, वो टैक्स देगी अपनी गली कॉलोनी की गली बनाने के लिए, वो टैक्स देगी हमारे एरिया का पार्क साफ सुथरा अच्छा रहे उसके लिए, वो टैक्स देगी कि कम्युनिटी सर्विसेज अच्छी हो जाए, वो टैक्स इसलिए देती है कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हो। और वो सारी व्यवस्थाएं आज आप नहीं देख रहे, न पानी की, न बिजली की, न कम्युनिटी सर्विस, न रोड, न गली। और आप सिर्फ लगे हुए हैं, कभी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कभी उत्तराखंड जा रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं। और पंजाब का तो हाल ये है कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों के दबाव में आपने 2 दिन विधानसभा का सत्र बुला लिया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, और वहां काम क्या हुआ? काम हुआ कानून को पालन न करने वाला, कानून के खिलाफ जिस बिल को आपने 23 नवंबर को दिल्ली के अंदर पास किया था, दिल्ली के अंदर लागू किया था, किसानों के कल्याण के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से लाए कानून को पास किया था, उसको मुख्यमंत्री ने, एक कानून से जुड़ा व्यक्ति, एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा व्यक्ति, उस कानून के खिलाफ काम करके उसका कानून को फाड़ने का काम किया है। अरे धिक्कार है शर्म ऐसे मुख्यमंत्री पर, जो विधानसभा के अंदर जो कानून की, जो संविधान की व्यवस्था है उसके अंदर कहता हो कि दिल्ली पुलिस कोई बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं करती है। अरे आप मुख्यमंत्री हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लिख कर दीजिए दिल्ली पुलिस ने किस बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं किया है, और अगर आप लिख कर नहीं देते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए। अरे आपकी नियति ऐसी है, आप पहले भी कांस्टेबल को पता नहीं क्या क्या कह चुके हैं। आप कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं मानने वाले हैं, एनार्किस्ट हैं। आपने घर के अंदर चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर उनके साथ हाथापाई की, उनको मारने का काम किया है, असॉल्ट किया है, और 11 लोग आज भी आपकी पार्टी के बेल पर है। दिल्ली की जनता सब देख रही है। मैं मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं, आप किसी मुगालते में रहें, मुगालते में मत रहें। जो आप झूठ बोल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, आपके डबल स्टैंडर्ड, आपका दोहरा चरित्र, ये दिल्ली की जनता सब देख रही है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा, और आने वाले समय के अंदर हम इसको घर घर ले जाएंगे, कॉलोनी के अंदर ले जाएंगे, और जनता की आवाज बनकर हमारा एक एक निगम पार्षद, हमारा एक एक कार्यकर्ता आपके 100-100 कार्यकर्ताओं पर, हजार कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ेगा, एक एक विधायक पर भारी पड़ेगा। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आज के इस सत्याग्रह पर सभी निगम पार्षद, हमारे भाई बहन, हमारे मेयर, मैं उनको बधाई देता हूं कि आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला, अधर्म के खिलाफ लड़ने वाला, झूठ के खिलाफ लड़ने वाला, जो सत्य की लड़ाई लड़ता है, उसकी विजय सुनिश्चित होती है, बिल्कुल सुनिश्चित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।